महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। बोलो राधा रानी की जय। ये आज जो है बड़ा ही सौभाग्य का दिन, सौभाग्य का समय। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ये शुभ घड़ी आती है। और इस बहती गंगा में जो स्नान करते हैं, इसका रस पान करते हैं, ये भी उनका बड़ा सौभाग्य होता है। भगवान की, ठाकुर जी की, नंद नंदन की बड़ी ही अपार कृपा होती है। जिस प्राणी को, जिस व्यक्ति को इस पावन गंगा में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि आपने कभी विचार किया है कि भगवान भी डायरी लिखते हैं, भगवान भी डायरी बनाते हैं? कभी विचार किया है? भगवान डायरी लिखते हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ में गए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो नारद जी ने क्या देखा कि भगवान कुछ डायरी में लिख रहे हैं। पहली बार नारद जी ने देखा। अब नारद जी को देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि भगवान भी डायरी लिखते हैं। तो नारद जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा और लक्ष्मी जी से कहा कि नारद जी आए हैं, कुछ इनके लिए नाश्ता पानी का प्रबंध करो। बोले कि प्रभु इसकी मुझे जरूरत नहीं है, नारद जी ने मना कर दिया। मैं तो केवल ये देखना चाहता हूं कि आप क्या लिखते हैं, यानी कि आपको भी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले कि हाँ नारद जी करनी पड़ती है, क्या करें? बोले प्रभु ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं आप क्या लिखते हैं। भगवान ने मना कर दिया कि नहीं नारद जी, हम आपको नहीं दिखा सकते कि हम इसमें क्या लिखते हैं। कि नहीं प्रभु, मेरी देखने की इच्छा है और आप मुझे जरूर दिखाएं, एक भक्त की अभिलाषा है, इसीलिए प्रभु आप जरूर मेरे ऊपर कृपा करें। भगवान बोले कि ठीक है, हम आपको दिखा नहीं सकते, हम आपको ये डायरी ही दे सकते हैं। बोले कि फिर क्या बात है? लेकिन भगवान ने कहा कि हमारी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? इस डायरी को यहां नहीं पढ़ोगे हमारे सामने, कहीं और दूसरे स्थान पर जाकर के पढ़े। बोले कि प्रभु मंजूर है, लाओ। भगवान ने वो डायरी नारद जी को पकड़ा दी। अब नारद जी के मन में जो लालसा थी, जो उत्कंठा थी, यही तो थी
अब नारद जी के हाथ में डायरी आई और डायरी को लेकर के नारद जी चल दिए, प्रभु मैं तो जा रहा हूं। बोले ध्यान है हमारी बात, यहां नहीं पढ़ना। बोले कि नहीं प्रभु, कहीं दूर जा करके पढ़ूंगा। अब नारद जी ने भगवान से डायरी तो ले ली, लेकिन अब नारद जी विचार करने लगे कि कहां पर जाकर पढ़ूं। बोले कि भोले बाबा के पास चले, हाँ उन्हीं के सामने पढ़ेंगे। अब पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। वहां भोले बाबा और माता पार्वती जी विराजमान थे एक आसन पर। जाकर के नारद जी को प्रणाम, नारद जी ने प्रणाम किया। तो भोलेनाथ बोले कि कहो नारद, कैसे आगमन हुआ। नारद जी बोले कि प्रभु, बहुत ही रहस्य की बात लेकर के आया हूं कि भगवान डायरी बनाते हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि इस डायरी में भगवान लिखते क्या है, क्या लेखा जोखा होगा। भगवान शंकर बोले कि नारद, डायरी तुम्हारे हाथों में, खोल कर पढ़ लो। हाँ, पूछने की क्या बात है। अब बोले कि ठीक है प्रभु। नारद जी ने जो डायरी खोली तो भक्तों के नाम लिखे हुए थे। उस डायरी में जो पेज उन्होंने खोला तो उसमें भगवान के भक्तों के नाम लिखे हुए थे। और नीचे क्या लिखा हुआ था कि ये भगवान के भक्त भगवान को भजते हैं। अब ये बात जब नारद जी ने देखी, बोले मेरा तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। बोले प्रभु, मेरा तो नाम ही नहीं है। शंकर भगवान से बोले नारद जी कि बताओ, मैं तो पूरे दिन नारायण नारायण बीना लेकर के घूमता हूँ और नारायण नारायण करता रहता हूँ। भगवान ने ये क्या किया, मेरा नाम लिस्ट में नहीं डाला। मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ। भगवान शंकर बोले कि और देखो किस किस का नाम है। तो नारद जी बोले प्रभु, आपका भी नाम नहीं है कहीं, खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम नहीं है, आपका भी नहीं है। अब नारद जी का मन जो है उदास हो गया कि बताओ, मैं भगवान का दिन रात भजन करता हूँ, नारायण नारायण नारायण, मेरा नाम नहीं है भगवान की लिस्ट में, बेकार है। नारद जी का मन एकदम खिन्न हो गया, उदास हो गया। बोले कि मैं क्या करूंगा इस डायरी का, भगवान को ही लौटा करके आता हूं। अब नारद जी चल दिए। नारद जी ने फिर देखा कि भगवान फिर डायरी लिख रहे हैं, दूसरी डायरी भगवान के पास, उसमें लिख रहे हैं। अब नारद जी को पता था, बोले कि इसमें कौन सा मेरा नाम डाल दिया होगा, इसमें भी नाम नहीं होगा। बोले कि लो डायरी वहां रख दी। भगवान बोले कि नारद जी क्या मिला। बोले कि कुछ नहीं प्रभु, बस। लेकिन अब क्या लिख रहे हो। बोले कि कुछ नहीं, अब तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं। बोले कि प्रभु क्या लिखोगे, एक डायरी में तो नाम लिखा नहीं, तो इसमें कहां से लिखोगे। भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि नारद जी को कुछ बोले ना प्रभु, जलपान की कोई जरूरत नहीं है, मेरा जलपान हो गया, पेट भर गया है, जलपान कराते हैं, डायरी में नाम नहीं लिखते हैं। बोले कि प्रभु इस डायरी को दिखाओ। नारद भगवान बोले कि नहीं नारद, ये मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, ये तो बिल्कुल नहीं दिखा। बोले कि नहीं प्रभु, आपको दिखानी पड़ेगी, दिखाओ। भगवान बोले कि ठीक है, वही शर्त है, यहां नहीं पढ़ोगे, कहीं दूर ले जाकर पढ़ना। भगवान ने
कह दिया। नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, अच्छी बात है। अब नारद जी का जो है अंदर से मन तो मरा हुआ कि इसमें कौन सा नाम होगा, लेकिन डायरी ले ली, लेकर के चल दिए और वहीं पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ गए। भगवान शंकर बोले कि क्या हुआ, कैसे चेहरा उतरा हुआ है? कि अरे प्रभु, मैं तो सोच रहा था कि भगवान ने ये डायरी लिखी है मुझे दे दी, वहां तो गया तो एक और डायरी मिल गई, उसमें भी कुछ लिख रहे थे, मैं ले आया। तो भगवान शंकर बोले कि तो नारद देखो खोल करके क्या लिखा है। नहीं प्रभु, मैं नहीं खोलूंगा, आप ही खोलो। बोले कि नहीं नहीं नारद, खोल के तो देखो एक बार, इसमें क्या लिखा है, इसमें शायद तुम्हारा नाम मिल जाए। जब नारद जी ने पहली डायरी पढ़ी और देखी, उसमें भक्तों का नाम लिखा था, यानी जो भगवान को भजते हैं, भगवान का जो स्मरण करते हैं, भगवान का जो चिंतन करते हैं, भगवान का जो मनन करते हैं, उनका नाम लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही नारद जी ने वो डायरी जो है खोल करके देखी, तो सबसे ऊपर शंकर भगवान का नाम, नारद जी का नाम, सबका नाम, और नीचे लिखा हुआ था कि भगवान जिनको भजते हैं, यानी भगवान को जो भजते हैं। और दूसरी डायरी में जब नारद जी ने नाम देखा कि भगवान जिनको भजते हैं वो ये है, तुरंत जो है डायरी लेकर के गए नारद जी और भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं इतना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप मुझे भजते हो, आप मेरा स्मरण करते हो, आप मेरा ध्यान करते हो। बोले कि हाँ नारद, तुमने क्या समझा? भक्त नहीं, तुम भक्त शिरोमणि हो, भक्त शिरोमणि। यानी कि भगवान की यदि भक्ति करनी है तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति होनी चाहिए, इस प्रकार से भगवान की शरणागति होनी चाहिए कि हम नहीं रहे, हमें अपने मैं तत्व का ज्ञान नहीं रहे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, सतचित आनंद, सत्यम परमम धीमहि। सत्य क्या है? इस संसार में सत्य क्या है? संसार में सत्य कुछ नहीं, सत्य केवल आत्मा और परमात्मा है, और कुछ भी सत्य नहीं है। और चित्त जो हमारा हृदय है, उस हृदय के अंदर भगवान का वास तब होगा, भगवान इस हृदय में, इस चित्त में तब भगवान विराजमान होंगे, जबकि ये हमारा हृदय, हमारा जो ये चित्त है, ये बिल्कुल ऐसा स्वच्छ, उज्जवल और निर्मल हो जाएगा, तब भगवान का वास होगा। आनंद, हम जो है आनंद ढूंढते हैं संसार में, बड़ा आनंद आ रहा है भाई,
कैसा आनंद आ रहा है भाई? अच्छा भोजन मिल रहा है, एसी में सो रहे हैं, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, दुकान है। बोले कि ये आनंद क्या है? ये आनंद वो आनंद है जिसमें आप समाहित यानी समाते जाएंगे, लेकिन वास्तविक जो सतचित्त का आनंद है वो आनंद आपको कभी नहीं मिलेगा। ये झूठा आनंद है। लेकिन भगवान आप इसी संसार को परमात्मा में अर्थात संसार के सुख साधन ऐश्वर्य धन संपदा यानी कि जो कुछ भी है आप सब में उस परमात्मा को देखो और उस सब को परमात्मा के प्रति अर्पण करके चलो, तो फिर जो आनंद होगा वो आनंद कैसा होगा कि वो आनंद हो जाएगा परमानंद। और जब हम आनंद से परमानंद में चले जाते हैं, आनंद से परमानंद में पहुंच जाते हैं, तो फिर वो हमारा परमानंद कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी भी क्षीण नहीं होता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को कौन उत्पन्न करता है? भगवान परमात्मा है संसार को उत्पन्न करने में। जैसे एक खिलौने वाले के मन में विचार आया कि हाथी बनाना है, हाथी बना दिया उसने। अब हाथी बनाया, मिट्टी का खिलौना बनाया, और अब मान के चलो उस खिलौने को आप जो है बच्चे को दे दो खेलने के लिए। जब तक उसका मन लगेगा तब तक वो खेलता रहेगा, नहीं तो तोड़ देगा। लेकिन परमात्मा बोले कि इसी प्रकार इस संसार को उत्पन्न करते हैं, विचार उत्पन्न होता है, सृष्टि की रचना करनी है तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि की रचना कर देते हैं। लेकिन विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, चाहे संसार की उत्पत्ति हो और चाहे संसार का पालन हो और चाहे संसार का संहार हो, ये सब कार्य परमात्मा के द्वारा ही होता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के तापों से जो हम दिन रात परेशान रहते हैं, संसार में यदि हमारे मन की जो अभिलाषा है, उस मन की अभिलाषा से हमने परमात्मा से मांगा और बाई चांस मिल गया तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुशी मनाने लगे और कहा कि वास्तव में भगवान है। और नहीं मिला तो भगवान नहीं है। यानी कि तुम्हारे मन की अभिलाषा यदि पूर्ण हो गई तो भगवान है, और यदि मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई तो भगवान नहीं। ये संसारिक जीव की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों है। ऐसा ही सोचता है कि मन के अनुकूल कार्य हो गया तो बहुत अच्छा, और अनुकूल नहीं हुआ, प्रतिकूल हो गया, बहुत गलत किया। तो इसीलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। लेकिन जो भगवान की शरणागति, जो भगवान की शरण में रहते हैं, जो भगवान की भक्ति में रहते हैं, उनके लिए अनुकूल और प्रतिकूल कुछ नहीं है, सब बराबर है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा।
दैहिक ताप क्या होता है? दैहिक ताप उसको कहते हैं जो हमें शरीर से प्राप्त होता है। शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, जुखाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार आ गया, ये हमारे दैहिक ताप हैं, यानी कि इस शरीर के ताप है। इस शरीर के द्वारा जो हमें कष्ट होता है उसको हम दैहिक ताप बोलते हैं। और दैविक ताप क्या होता है? दैविक ताप उसको कहते हैं जैसे आप कहते हो ना, भूकंप आ गया, धरती हिल रही है, बताओ, भगवान चाहे तो केवल एक क्षण का समय नहीं लगेगा, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। एक क्षण का समय नहीं लगेगा। तो दैविक आपदा, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, भूस्खलन हो गया, बिजली गिर गई, ये सब जो है दैविक आपदा है। और भौतिक आपदा क्या होती है? भौतिक आपदा उसको कहते हैं जो हमें संसार में एक प्राणी से दूसरे प्राणी को प्राप्त होते हैं, इसको हम भौतिक आपदा कहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि कथा श्रवण करने से लाभ क्या होता है, भगवान की शरणागति कैसे होती है, और इस जीवन की जो सार्थकता है वो कैसे सिद्ध होगी। हम ये सोचते हैं कि जन्म मिल गया, बाल्यावस्था का तो पता ही नहीं चला, अब युवावस्था में तो बस पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बन गए, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में तो बस धन कमाना है। और बोले कि अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ प्राप्त कर लिया, और फिर क्या था पता ही नहीं चला, कब चले गए दुनिया से, पता ही नहीं चला। तो क्या ये मनुष्य जीवन है? इसको कहते हैं, हमारे वेदों में कहा है कि दुर्लभो मानसो देही देही नाम सुकृति भवा। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देही देही नाम सुकृति भवा। ये जीवन ऐसे नहीं मिलता है, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के, कई जन्मों के, लाखों करोड़ों जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ये जीवन एक बार मिलता है। और क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है, इसको कहते हैं मोक्ष का द्वार। यहां से आगे क्या है? यहां से आगे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और मोक्ष का मतलब मुक्ति तो संसार से हो ही जानी है, इस शरीर से मुक्त तो हो ही जाना है, लेकिन केवल इस जन्म से। आगे तो जन्म लेना पड़ेगा, आगे तो और योनियों में जाना पड़ेगा, वो मुक्त थोड़ी हुई है। आप केवल इसी जन्म से मुक्त हुए। और मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष उसको कहते हैं कि जो भगवान की शरणागति हो जाता है, भगवान की शरण में पहुंच जाता है, उसको दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता, उसको मोक्ष कहते हैं। और इस मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो वास्तव में यही है कि मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष को प्राप्त करना। अब बहुत लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी हैं, हम तो संसारी हैं, बाल बच्चे हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, क्या करें, टाइम नहीं मिलता, सारा समय ऐसे ही निकल जाता है। भगवान कब कहते हैं कि तुम टाइम निकालो? किस चीज के लिए टाइम निकालना है?
आप नौकरी करते हो तो टाइम निकालते हो, आप घर में कोई भी काम करते हो तो टाइम निकालते हो, किसी से मिलने जाना है तब भी टाइम निकालते हो। और जब इस प्रकार की बात आती है टाइम नहीं मिलता। चलो कोई बात नहीं है, हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बहुत ही सरल और आसान उपाय तरीके बताए हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। बोले कि बहुत आसान। ये कहा गया है कि आप नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, घर में रहो, परिवार में रहो, गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, लेकिन अब इस संसार से कैसे मुक्त होना है? घर, परिवार, गृहस्थ, स्त्री, पुत्र इत्यादि इन सब को छोड़ देना संसार से मुक्त नहीं हो जाता है। बोले कि आप संसार में रहो, आप गृहस्थ का पालन करो, आप नौकरी करो, आप बिजनेस करो, व्यापार करो, कोई मना नहीं करता। शास्त्र कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप घर परिवार छोड़ करके अलग हो जाओ तभी भगवान मिलेंगे, ये कभी नहीं कहा, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। भगवान ये कहते हैं कि संसार में रहो। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राजर्षि हुए जो संसार में रहे, जिन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया, परिवार चलाया, क्या नहीं था उनके पास, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, भगवान की ऐसी भक्ति की स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ही तैयार रहते हैं। वो चिंता नहीं करते अपनी, भगवान स्वयं जो है उनकी रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। केवल काम तो बहुत ही छोटा है, बहुत साधारण सा उपाय है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। कि मन से, अपने मन से सबको त्याग दो, मोह को त्याग दो, ममता को त्याग दो, लोभ को त्याग दो, यानी कि मन से आप त्याग दो। रहो संसार में, कर्म करो, लेकिन मन के अंदर मोह नहीं आना चाहिए। आ गया आ गया, जिसको जाना है चला गया चला गया, कोई बात नहीं, जो प्रभु की इच्छा। जो मिल गया बहुत प्रसन्न, जो नहीं मिला और भी ज्यादा प्रसन्न। इसको कहते हैं कि आप संसार से मुक्त हो जाए। बहुत आसान तरीका है। आपको अब दिन रात भगवान का भजन करते रहो, दिन रात ये सोचते रहो कि हमें भगवान की भक्ति मिल जाएगी, हमें मोक्ष मिल जाएगी, और दुनिया भर के जो व्यसन है वो अंदर विराजमान है, अंदर बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, ये सब हमारे अंदर विराजमान है और हम सोच रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। 2 घंटे सुबह पूजा करते हैं, 2 घंटे शाम को पूजा करते हैं, तो बताओ क्या होगा? भगवान मिल जाएंगे या आप बहुत बड़े भक्त बन गए? नहीं, मन से, जब तक मन से सब कुछ नहीं त्यागोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक भक्त पहली बार आया मंदिर में, बेचारा पहली बार, कभी मंदिर नहीं आया, पहली बार आया, भगवान के दर्शन किए, तो अब क्या था, उसके जूते चोरी हो गए मंदिर में। अब बताओ, उसको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत जोर से गुस्सा आया
कि मैं पहली बार तो जो है दर्शन करने के लिए मंदिर में आया और भगवान ने मेरे जूते चोरी करवा दिए। भगवान को जूता चोर बना दिया, बताओ। बिल्कुल सीधा इल्जाम लगा दिया, भगवान ने मेरे जूते चोरी करवा दिए। इतना उसको गुस्सा आया कि दोबारा वो फिर मंदिर में गया भगवान से कुछ कहने के लिए। कोई बात नहीं है, बोलूंगा, सुनेंगे तो सही। लेकिन अब जब उसने कहीं नहीं देखा, जब भगवान के जो है चरणों की तरफ उसकी नजर गई तो वो बेचारा चुप बाहर आ गया, चुप बाहर आ गया। उसने कुछ नहीं कहा। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई अभी तो बड़ा तुम क्रोध कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जिन क्या करके लौटोगे, क्या हुआ? बोले कि होगा क्या, उनके ही पैरों में जूते नहीं है तो मैं क्या कहूं, उनके भी कोई चुरा ले गया होगा। तो संसार में हर प्रवृत्ति का इंसान है, हर प्रवृत्ति का जीव है, कुछ भी कह देता है। कई बार ऐसे ऐसे जो है ऐसी ऐसी बातें जो है कह देते हैं, उदाहरण में कि भगवान को बीच में ले आते हैं, भक्तों को बीच में ले आते हैं, ऐसे ऐसे महान संतों को बीच में ले आते हैं कि अरे भाई क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, संभाल के तो बोलो कि क्या बोलने के लिए जा रहे हो। अरे भगवान ने तो ऐसा किया तो क्या हो गया। यानी कि आज का मनुष्य भौतिक ताप के बारे में बताया कि एक दूसरे के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि देखो सामने वाला यदि दुखी है, उदास है, आहा मजा आ जाता है देख करके कि अच्छा है आज बेटा कुछ ना कुछ परेशानी है। खुश हो जाते हैं पड़ोसी, और जब देख लिया कि आज पड़ोसी बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुशी है, तो खुद दुखी हो जाते हैं कि क्या हो गया, आज इसके घर में तो बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। तो ये सब क्या है? यही तो है, और इन सब चीजों को ही तो हम भोग रहे हैं। भगवान सबको भला करे, भगवान सबका भला करे, ये कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। वास्तविकता में हम जब प्रसन्न होते हैं जब सामने वाला दुखी होता है। ये नहीं है कि सामने वाला प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हो जाएं। सामने वाले को यदि कोई दुख है, कोई कष्ट है, तो हम उसके कष्ट में जाकर के भागीदार बने। क्या बात हो गई, क्या परेशानी हो गई, लेकिन नहीं, अंदर से मन बड़ा प्रसन्न है कि आज अच्छा है, इसका नुकसान हो गया, इसकी गाड़ी उठ गई, इसका वैसा हो गया, अच्छा है इसका मकान भी टूट जाए। मतलब दूसरे के लिए इस प्रकार की कल्पना करते हैं, इसका ऐसा हो जाए, पता नहीं कहां से इस पे पैसा आ रहा है। अरे भाई वो उसके कर्मों का है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तुम्हें क्या मतलब है दूसरे के बारे में। कभी अपने बारे में भी तो सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं। कभी अपने गुणों के बारे में भी सोच लिया करो कि हमारे अंदर कैसे गुण हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन नहीं, दूसरे के बारे में सोचना है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे करता है, लेकिन अपने बारे में कभी भी हम विचार नहीं करते, कभी नहीं सोचते। आज यदि कोई प्रशंसा कर देता है, बड़ाई कर देता है, और ज्यादातर कब अच्छा लगता है जब कोई सामने करता है। आजकल सामने की बड़ाई को मानते हैं बड़ाई, पीछे होती रहे कोई नहीं पूछता है। यदि सामने कर दी ना, अब व्यक्ति खड़ा हो और उसकी बड़ाई हो रही है तो वो तो भूल जाएगा एकदम,
मैं कितना बढ़िया आदमी हूं, है मेरी बड़ाई कर रहे हैं ये लोग, प्रशंसा। और ये प्रशंसा जो है क्या करती है कि उस व्यक्ति को और जो है अवमान में गिरा देती है। प्रशंसा जो है, इस प्रशंसा को हर व्यक्ति नहीं हजम कर पाता। बड़ी टेढ़ी है प्रशंसा। प्रशंसा कर दी, मान कर दिया तो बहुत अच्छा, अब के तुमने है इतना लिया है, अगली बार इससे दूना देंगे हम। भाई क्यों? हमारी प्रशंसा की है, हमारी बड़ाई की है, तो ये है। लेकिन हमारे जो संत हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि प्रशंसा, अब दूसरी दृष्टि से देखिए कि प्रशंसा को आप बुरा मत समझिए, लेकिन आपकी प्रशंसा होती है संसार में, बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। और वो जो आपकी प्रशंसा है वो दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि उस प्रशंसा को, जैसे हम भगवान को थाली में सुंदर सुंदर जो है भोजन, अब उन भोजनों में अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं। अब ये थोड़ी है कि उन एक एक व्यंजनों के नाम लेकर के आप भगवान का भोग लगाओगे। थाली में आपने सजा दिया, भगवान को अर्पण कर दिया, प्रभु भोग लगाओ। अब जो आपने थाली में लगाकर दिया, अनेक प्रकार के व्यंजन हैं, भोजन हैं, लेकिन जब भगवान का भोग लग गया तो वो क्या बन गया? क्या बन गया? प्रसाद। अब न वो भोजन रहा, न वो व्यंजन रहा, न वो पकवान रहे, भगवान का भोग लगते ही वो प्रसाद बन गया। यानी संसार में जो कुछ भी है आपके पास में, आप उसको भगवान का प्रसाद ग्रहण करके समझिए। भगवान का प्रसाद है, जो भी दिया है भगवान का प्रसाद है, प्रसन्न रहो। यदि आपको प्रशंसा मिल रही है तो वो भी भगवान का प्रसाद बन जाएगी। और जब भगवान का प्रसाद बन जाएगी तो आपको किसी प्रकार का अवमान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिस वृक्ष पर, जिस डाली पर फल लगे होते हैं, वही डाली जो है झुकती है। जितने फल उस पर लगते जाएंगे वो डाली नीचे की तरफ झुकती जाएगी। विद्या ददाति विनयम। तो जब प्रशंसा आपकी प्रसाद के रूप में बदल जाएगी तो फिर क्या होगा कि आपका सर जो है झुका रहेगा। ऐसे नहीं होगा, अवमान में नहीं होगा आपका सर, और ना आपके अंदर अवमान का प्रवेश हो सकता है। इसीलिए जो है इस जीवन की सार्थकता को समझना चाहिए। संसार में रहो, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखो, जमीन की जरूर रजिस्ट्री करा ली है, लेकिन जीवन की रजिस्ट्री नहीं है किसी के पास में। हाँ, और पता भी नहीं है। जमीन तो ये कि भैया हमारी पक्की है, अब हम इसको बरत रहे हैं, हम भोग रहे हैं, हमारे बाद में हमारी संतान इसका उपयोग करेगी। दादा परदादा तब से चली आ रही है ये जमीन हमारी है, इसकी रजिस्ट्री हमारे नाम है। लेकिन बताओ जीवन की रजिस्ट्री किसके नाम है किसी के पास में? तो नहीं, ये तो पक्का है, हम तो इतने ही साल रहेंगे, हम तो इतने ही साल रहेंगे, ये शरीर हमारा इतने साल हमारे पास में। बोले क्या बात करते, सोच लेते हैं
हकीकत जो जीवन जी लिया, जितना समय निकल गया वही जीवन है, आगे मत सोचो। पहली बात तो यह है कि हर प्राणी की वृद्धावस्था नहीं आती। किसी को भगवान ने या विधाता ने कोई लिख करके नहीं दिया हुआ है कि हर प्राणी वृद्ध होकर के जाएगा, या कलयुग में किसी को भी अपनी उम्र के बारे में पता हो। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सुचोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अली रसना, फिर अंत समय पे हिली नहीं। अंत मती सो गति, जिस समय इस शरीर से प्राण निकलते हैं और हमारे मन में जैसे विचार होते हैं, हमें वैसा ही प्राप्त होता है। यदि हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उस समय भगवान का नाम आएगा ही नहीं मुंह पे, बिल्कुल नहीं आ सकता, कदापि नहीं आ सकता, क्योंकि शुरू से आपने इस प्रकार का अभ्यास किया ही नहीं है जो अंत समय भगवान का नाम आपके मुख से निकले। अजामिल के मुख से भगवान का नाम निकला था, चाहे उसने अपने पुत्र को बुलाया नारायण नारायण कह करके, लेकिन भगवान का नाम है नारायण। देख लो कितना पापी, कितना दुराचारी, कितना अत्याचारी, अजामिल को भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। लेकिन अंत समय भगवान का नाम मुख से निकलना ये आसान काम नहीं, क्योंकि उस समय तो यही विचार रहता है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे जाने के बाद में क्या होगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जैसे कितने चले गए, कितने आए, तो बताओ संसार रुक गया कि परिवार रुक गया कि कोई घर रुक गया। जो संसार में आया है वो जाएगा जरूर, और इस बात को जो है गांठ बांध लीजिए कि एक ना एक दिन जाना जरूर है। जब ये हमें ध्यान रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। सत्संग और ज्ञान किसी को डराता नहीं है। ये केवल देखो, ज्ञान यानी और अज्ञान, जिसके अंदर अज्ञान है वही जो है गुरु के ज्ञान को समझ पाएगा। अब किसी ने कहा कि भाई जिसके अंदर पहले से अज्ञान है वो गुरु के ज्ञान को कैसे समझेगा, वो तो खुद ही अज्ञानी है। बोले कि अंधेरा होता है, अंधेरा और अज्ञान दोनों की संज्ञा बराबर है। अज्ञान कह लो चाहे अंधेरा कह लो, ज्ञान कह लो और चाहे उजाला कह लो, एक ही बात है। अब अंधेरा, बोले कि अरे जिसके पहले ही अंदर अंधेरा है वो क्या मतलब ये ज्ञान को पहचानेगा। ये भी बात सत्य है, लेकिन विचार कीजिए कि जब अब हमारे सामने उजाला है, लाइट जली हुई है, एकदम से लाइट चली जाए रात का समय, तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन हमें अंधेरे में भी दिखाई पड़ता है, देखते हैं ना अंधेरे में। अंधेरे को कौन देख सकता है, जिसके आंखें हैं। और ये आंखें क्या है, यही तो ज्ञान है। जब हमारे पास में यानी कि अंधकार भी उसी को दिखाई देता है जिसके पास में ये दोनों आंखें हैं। यानी ज्ञान की दोनों आंखें हैं, अंधकार को वही देख सकता है। और जिसके पास में जो है ये ज्ञान की आंखें नहीं है, वो अंधकार को
या ज्ञान को या उजाले को क्या देखेगा, क्या समझेगा? उसकी कुछ समझ में नहीं आई। तो ज्ञान भी जो है, और अज्ञान ही गुरु के ज्ञान को मानता है, अज्ञान ही गुरु के ज्ञान को मानता है। और जिसके अंदर बोले कि अंधकारी है, वो ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान की चक्षु नहीं है जिसके अंदर, उसके लिए ज्ञान की कोई भी महत्वता नहीं। वो ज्ञान को कुछ नहीं समझ पाएगा, कुछ नहीं देख पाएगा। इसीलिए जो है ज्ञान की परम आवश्यकता है। और ये ज्ञान चक्षु जो है हमें कहां से प्राप्त होंगे? भगवान की भक्ति जब हमारे हृदय के अंदर समाहित होगी, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा ये सब कुछ जब हमारे शरीर के अंदर से, हमारे मन के अंदर से धीरे धीरे निकल जाएंगे, चले जाएंगे, तब जाकर के हमारे अंदर के जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाएंगे। अब जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो अंधकार का भी विनाश हो जाता है, अंधकार का भी विनाश हो जाता है। इसीलिए जो ये कहा गया है कि जीवन की सार्थकता इसी में है। खाना पीना चलना फिरना सोना आहार निद्रा भय में तुंच समान में तत्पशु बिरंदरण। संसार की वस्तुएं मिल गई, घर मकान मिल गया, गाड़ी बंगला मिल गया है, पत्नी संतान मिल गए, बस बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, इसी में प्रसन्न है। अब सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं या जिनकी इस प्रकार की सोच बन गई है वही तो पशु हैं, उनको ही पशु कहते हैं जो अपने जीवन की सार्थकता को नहीं समझ पाते कि हमें ये जीवन क्यों मिला है, क्या कारण है इस जीवन के पीछे। बस अपना प्रसन्न है, खाया पिया, स्त्री पुत्र है, घर मकान दुकान सब कुछ, और बस एक दिन काल ने अपना ग्रास बनाया और चले गए, कुछ नहीं। फिर चाहे किसी भी योनि में जाओ, उनको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान की बात है, ये जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब तक हमारी समझ में ये बात नहीं आएगी कि ये जीवन क्यों मिला है। ये संसार आप जो भी देख रहे हैं अपनी इस दृष्टि से, संसार में कुछ भी मान लो, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हम रात्रि में जब गहरी नींद आ जाती है और गहरी नींद आ जाने के बाद में हम जब सपना देखते हैं कि ओहो हम तो राजा बन गए सपने में, बहुत अच्छा राज कर रहे हैं, मंत्री संतरी सब हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, और फिर जैसे किसी दूसरे राजा ने आक्रमण किया, तुम्हारी तरफ ऐसे तलवार घुसाने को की तो आंख खुल गई डर के मारे। अब जब आंख खुल गई तो अपने आप को कहां देखा? बिस्तर पर। बोले कि अरे हम तो सपना देख रहे थे, हमें कोई हकीकत में थोड़ी मार रहा है। यानी कि इतना सब कुछ देखा, महल भी देखे, हाथी भी, घोड़े भी, सब कुछ देखा आपने, और बिल्कुल ऐसा लगता है सपने में कि हाँ वास्तव में हकीकत में है। लेकिन जब आंख खुल जाती है तब पता चलता है अरे हम तो सपना देख रहे थे, हम तो सपना देख रहे थे। तो ऐसे ये संसार है, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न थी।
साल 2 साल 1-2 दिन ये तो बहुत बड़ी बात है। एक क्षण का भरोसा नहीं है किसी का भी। एक क्षण का, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न। चेत रे गुमानी नर ये, चेत रे गुमानी नर ये, जन्म न मिले माया संग न चले, माया संग न चले। चेत रे गुमानी नर ये, चेत रे गुमानी नर ये, जन्म न मिले माया संग न, माया संग न चले। इस दुनिया में क्या है तेरा, तू कहता है मेरा मेरा। इस दुनिया में क्या है मेरा, एक दिना जंगल में डेरा, एक दिना जंगल में डेरा, कोई न संग चले माया संग न चले, माया संग न चले, माया संग न चले। हर आदमी, हर प्राणी जो है 3 वस्तुओं के अवमान पर जी रहा है। केवल 3 वस्तुओं के ऊपर अवमान है और कुछ नहीं है। 3 वस्तु क्या है? 3 वस्तु कौन सी हैं? देखो, सबसे पहला जो अवमान होता है, हर प्राणी को, हर व्यक्ति को अपने बल का अवमान होता है। मुझे में इतनी ताकत है, ये क्या बिगाड़ लेगा मेरा, बल का अवमान। और दूसरा जो अवमान है वो है धन का अवमान, धन का अवमान। अरे ऐसे बड़े बड़े राजा हुए, ऐसे बड़े बड़े वीर प्रतापी राजा हुए, उनके पास में धन की कोई कमी थी? क्या कर लिया उन्होंने? गए ना छोड़ करके। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन धन का अवमान। और तीसरा जो अवमान है जिसके ऊपर प्राणी चलता है, वो कहते हैं कि जन का अवमान, परिवार। जन का अवमान मतलब परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, भाई बंधु, पुत्र पौत्र सब कुछ आ गए। मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी इतनी बड़ी जानकारी है, ये करवा दूं वो करवा दूं। अरे भाई, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को मरने से बचा लो, मान जाएंगे कि तुम्हारी कितनी बड़ी पहुंच है। संसार को छोड़ करके यदि तुम नहीं जाओ तो हम मान जाएंगे कि तुमसे बड़ी पहुंच किसी की नहीं। अरे वो पहुंच भी तो तुम्हारी संसार की है, कहाँ की पहुंचे? जहाँ की पहुंच बनानी चाहिए थी वहां तो सोचते भी नहीं है कि वहां हमारी पहुंच बने ना, उसके ऊपर विचार है। क्यों? संसार का जो प्राणी होता है हमेशा उसकी सोच क्या होती है? पॉजिटिव। भगवान का भजन करते हैं तो फल नहीं मिल रहा है। सत्यनारायण की कथा कराई है हमने तो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तो कराई थी कथा। मिल गया तो ठीक है, जो हमें अच्छा लगता है। किसी ने कह दिया भाई
बहुत अच्छी बात है। तो प्रसन्न हो गए और किसी ने कहा कि नहीं ये काम ठीक नहीं हुआ है। शादी में जाते हैं, लड़की वाला बेचारा अपने जी जान से कर्ज करके कुछ भी करके लड़की की शादी करता है। अनेक प्रकार के भोजन बनवाएगा, लेकिन वहां भी लोग मजा नहीं आया, ये ऐसे करना चाहिए था, इसको कमी निकालने की आदत पड़ गई। ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा किया, ना 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 ना, बहुत अच्छा किया तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी हमारी है? हमने जो किया था उसकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? नहीं, ये थोड़ा सा ना, नहीं टेंट सही नहीं लगवाया था, इनको ऐसे करना चाहिए था, यहाँ से यूं रास्ता करना, मतलब कुछ ना कुछ कमी निकाल। आइसक्रीम सही नहीं थी, इतनी वैरायटी लगा रखी है, लेकिन टेस्ट नहीं है किसी में, मजा नहीं है। बताओ, उसकी तो बेचारे की जान निकल गई एक लड़की की शादी करने में, और यहाँ मजा ही नहीं आया। बताओ, ये संसार है। लेकिन फिर भी हम उसी जन का अपमान करते हैं। नारद जी कहते हैं कि देखो, तीनों में से कोई भी काम आने वाला नहीं है, तीनों में से कोई भी काम आने वाला नहीं है। बल का अपमान समझ लो, जब इस शरीर से आत्मा परमात्मा का अंश निकल जाता है, तो बताओ फिर कह सकता है वो कुछ? भाई धरती में क्यों लिटा रखा है यार, कुछ गद्दे वद्दे तो बिछा दो नीचे, कहता है कुछ? नहीं कहता ना। या कहता है कि भाई ऐसे क्यों मुझे बढ़िया तरह जो है कोट पैंट घड़ी चश्मा चैन वैन सब पहना करके विदा करो। अब वैसे कहीं जाते हैं तो बड़े तैयार होकर के जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ छोड़ते हैं शरीर पे, उतार लेते हैं सब कुछ, और यही कहते हैं कि देख लो भाई कुछ जो है रह नहीं जाए, छूट नहीं जाए कुछ। तो यही बात है। बोले कि अब नारद जी कहते हैं कि देखो, असहाय की तरह नीचे धरती पर कैसे पड़े हुए हो। अब ना सर्दी है, ना ठंड है, ना गर्मी है, कोई मतलब ही नहीं है, ना गद्दा है, ना तकिया है, ना पलंग है, कुछ नहीं है। एसी पंखा कूलर किसी की भी जरूरत नहीं है अब। बोले कि अब यदि बोले कि वास्तविक तुम्हें बल का अपमान है तो एक उंगली हिला करके दिखा दो, मान जाएंगे? नहीं, नारद जी कहते हैं यदि बल का अवमान करना है तो उसके ऊपर करिए जिसने तुम्हें ये बल दिया है, उस परमात्मा का, उस भगवान का, उस ईश्वर का, उस विधाता का बारंबार धन्यवाद कीजिए जिन्होंने तुम्हें ये जीवन दिया है। लेकिन नहीं, जीवन मिलने के बाद में ये सोचते हैं कि हम ही हैं जो कुछ है, और पता सबको है, मानते हैं, जानते हैं कि हाँ जाना सबको है एक ना एक दिन, लेकिन नहीं, अपने ऊपर इसका कभी विचार ही नहीं करते। अब धन का अपमान, बोले कि धन का अपमान सब कुछ यहीं पर रह गया, क्या ले गया बताओ? संस्कार करने वाले ने संस्कार कर दिया, उसके हाथ से जो है कपाल क्रिया करा दी, यानी कि जो हाथ में बांस दे करके 3 बार जो है मस्तक पर लगवाते हैं, उसका मतलब क्या है? कपाल क्रिया। क्रिया करने वाला कहता है कि आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कर लो जन का अपमान, आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अकेले आए हो अकेले ही जाओ। नारद जी कहते हैं कि कर लो धन का अपमान। बताओ क्या गया साथ में? अब कर लो जो है जन का अपमान। बोले कि जिनके बारे में तुमने जो तृष्णा बनाई, जिनके बारे में जो तृष्णा बनाई, जो विचार किया, ये घर वाले हैं, ये परिवार वाले हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये मेरा पुत्र है पौत्र है, वही छोड़ करके गोविंदाय नमो नमः आ गए घर पे। और उसके बाद में क्या है जी, कौन याद करता है, कौन क्या है, गए जाने वाले चले गए। इसीलिए नारद जी कहते हैं
कि इन सबका जो अवमान है, इन सबका अवमान जो है व्यर्थ का अवमान है। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल बिगड़ सब जाए। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल बिगड़ सब जाई। जब हमारा जन्म होता है, जब हमारा जन्म होता है, तब देखो ये शरीर कैसा होता है। फिर थोड़ा बाल्यावस्था में आता है, तब देखो हमारा शरीर कैसा होता है। फिर थोड़ा युवावस्था में आता है, तब आप देखो कि हमारा ये शरीर कैसा होता है। और जब हम बुढ़ापे में जाते हैं, तब देखो ये शरीर कैसा होता है, कुछ बचता है। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल बिगड़ सब जाई। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल बिगड़ सब जाई। बंदर का सा मुंह हो जाई, बंदर का सा मुंह हो जाई। डगमग ना रहले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी नर ये, चेत रे गुमानी नर ये। जन्म ना मिले, माया संग ना चले, ओ माया संग ना चले, माया संग ना चले। जय जय श्री राम। राधे। यानी जब तक हमें इन सब बातों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक ये बात हमारी समझ में नहीं आएंगी, ये जीवन का जो महत्व है ये हमारी समझ में नहीं आएगा, तब तक जो है श्रीमद् भागवत कथा का आनंद नहीं आ सकता। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? एक बार जो है भागवत उपासक थे, बहुत समय